बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबी अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम द यूथ डायलॉग, और मैंने शुरू में एक आयत कोट की है जो सूरतुल उसरा की है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक इसराफ़ करने वाले, ज़ाया करने वाले माल को, वो शयातीन के भाई हैं, और शैतान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ नाशुक्री करने वाला, कुफ्र करने वाला है। हमारी सोसाइटी में एक आम बात समझी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारी शादियाँ कि कितने माल इसमें ख़र्च किए जाते हैं, कितना दिखावा इसमें किया जाता है, और इसकी वजह से सोसाइटी में हमारे किस तरह के एक साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और कितने इश्यूज़ रेज़ हो रहे हैं। ये आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, और इसके लिए मैं वापस रीइंट्रोड्यूस करता हूँ ताहा पाशा को, जो यूथ को तालीम फैलाने के लिए, उनको तालीम सही तरह से दीनी तालीम देने के लिए एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और उन्हीं के साथ हैं हमारे इसहाक सादिक। आज का जैसे मैंने आप जिक्र किया कि हमारा टॉपिक है इसराफ़, और इसराफ़ क्या है। सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन टू पीपल कि एक चीज़ इंग्लिश में कहलाती है कि स्पेंथरिफ होना, एक्स्ट्रावेगेंट होना। तो आप हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूज़ को किस तरह से समझाना चाहेंगे कि इसराफ़ बेसिकली है क्या? जज़ाकल्लाह वजी भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ क्वेश्चन पोस्ट करने का। देखें, दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान सुन्नत में स्पेंथ्रिफ्ट होने के एतबार से दो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। एक है तब्ज़ीर, जैसे कि आपने कुरान की आयत अभी पढ़ी थी, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन, तो ये इसको कहते हैं तब्ज़ीर। और दूसरी टर्म है जिसको हम कहते हैं इसराफ़, और ये भी कुरान में जा बजा मकामात पे आई है। तो इसमें सबसे पहले तो एक डिफरेंस समझ लेते हैं हम कि तब्ज़ीर और इसराफ़ में क्या फ़र्क है। इसराफ़ होता है अपनी हैसियत से ज़्यादा किसी चीज़ पे ख़र्च करना, और कभी कभार इसका तर्जुमा कुछ उलमा ऐसे भी करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करना। लेकिन ये इसराफ़ होता है हलाल चीज़ों पे, यानी जो चीज़ अलाउड हैं, मुबाह हैं, उन चीज़ों पे। इसी तरह जो मुबज़्ज़िरीन है या तब्ज़ीर है, ये चीज़ होती है हराम चीज़ों पे, यानी उसमें जब आप हद से ज़्यादा ख़र्च करने को निकलते हैं, उसको तब्ज़ीर बोलते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ये इसराफ़, हद से ज़्यादा ख़र्च करना, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करना, या फिर अपनी इस्तिताअत से बढ़कर ख़र्च करना, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर ज़ाहिर हर चीज़ में आती है। और जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है, उतना ही ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग बढ़ती है, और ज़ाहिर उसमें इसराफ़ और ये तब्ज़ीर दोनों चीज़ें उसमें बढ़ती जाती हैं, और इसमें ज़ाहिर फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो नीचे जाती जा रही हैं। अच्छा ताहा, जैसे हम इसराफ़ की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें इस बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि लोगों के सामने ये बात क्लियर रहे कि इसराफ़ बेसिकली है क्या। जैसे आपने बहुत अच्छा इसको क्लैरिफाई किया, लेकिन सवाल सबसे पहले ये उठता है कि फिर इसराफ़ डिटर्मिन किस तरह से होगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो अच्छा कमाता है, और वो अच्छा माल अल्लाह ताला की राह में ख़र्च भी करता है, और उसके पास अच्छा खासी दौलत है, तो वो किसी की नज़र में जो चीज़, जूते ख़रीद रहा है, कपड़े ख़रीद रहा है, वो किसी को इसको लेबल कर सकता है कि आप तो इसराफ़ कर रहे हो, लेकिन वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना उसका माल है वो खर्च कर रहा है। तो आप किस अंदाज़ में इसको, सिंपल अंदाज़ में आवाम को समझाना चाहेंगे कि इसराफ़ बेसिकली क्या होता है? एक तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, जो इसराफ़ करने की वजह बनती है, वो क्या है? दिखावा, शो ऑफ। कि आप इसराफ़ करते ही शो ऑफ़ करने के लिए हैं कि देखो मैं 1000 बंदों का वलीमा कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, मेरा कारपेट जो है फ़लाँ जगह का बना होना चाहिए, मेरा स्टेज जो है उस पर इतने के फ्लावर्स लगे होने चाहिए, मेरा सूट जो है फ़लाने डिज़ाइनर का होना चाहिए। ये किस लिए कर रहे हैं आप? इसलिए अपने अगर सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी 99% लोग ये दिखावे के लिए ही कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे दिखावा आ जाए, वो तो आप कहने के वो 100% इसराफ़ की ज़ुमरे में आ ही जाता है। जितना भी आप खर्च करें, कम भी करें, ज़्यादा भी करें, दिखावा इज़ नॉट अलाउड, यानी आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो फिर उसके लिए नहीं कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब बात आती है कि आप, जैसे मैंने एक डेफिनेशन बताई थी आपको कि अपनी इस्तिताअत से बढ़ के ख़र्च करना, तो अब इस्तिताअत एक रिलेटिव टर्म है।
आपके लिए कुछ इस्तिताअत है, इसहाक भाई के लिए कुछ इस्तिताअत है, या हमसे हट के माशरे में हर क्लास के लिए एक डिफरेंट तरीके का ख़र्च करना एक डिफरेंट क्लास है। कोई मर्सिडीज़ अफोर्ड करता है, कोई ऑल्टो करता है, कोई करोला करता है, कोई 125 करता है, हर किसी का एक अलग लेवल है। तो उसके हिसाब से हम ये चीज़ डिटर्मिन करते हैं। तो जब आप दिखावा निकाल देंगे और ये चीज़ को अंदर ले आएंगे तो फिर वो इसराफ़ के ज़ुमरे से निकल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑल्टो चलाने वाले के लिए अब उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इतने पैसे नहीं है कि वो मर्सिडीज़ ख़रीदे, तो उसको मर्सिडीज़ बहुत इसराफ़ लगता है, क्योंकि उसकी एट दिस टाइम जो ज़रूरत है वो ऑल्टो पूरी कर रही होती है। लेकिन अगर एक बंदा है कि उसके पास पैसा ही इतना ज़्यादा है तो उसके लिए एक मर्सिडीज़ लेना इसराफ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज़ की वाक़तन अपनी एक क्लास है, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए नाम सिर्फ मर्सिडीज़ है तो नहीं बिकती, उसकी कंफर्टेबल है, कंफर्ट है, सीट्स हैं, ड्राइव है, रोड ग्रिप है, टायर्स हैं, ब्रेक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैल्यू फॉर मनी काउंट करती है। तो अब ये बंदा अगर सिर्फ अपने लिए कि नहीं यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं सुकून से एक जगह जाऊँ, सुकून से एक जगह जाऊँ, मुझे सेफ्टी भी होती है, तो बिल्कुल करे। और ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अच्छी सवारी, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना पीना ये होना चाहिए। आपके पास अगर पैसे हैं और आप नहीं खर्च कर रहे तो ये इस्लाम में रेकमेंडेड नहीं है, बल्कि इस्लाम में उसको बुरा जाना जाता है कि और कुरान में भी आता है वह भी नेमत रब्बिका फहद्दिस, कि आपके पास अगर कोई नेमत है तो उसका इजहार करें लोगों में। अगेन इस आयत को भी लोग बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि वो अपना हिसाब कर रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं वबी नेमत का फादिस, कि आप दिखाएं और चर्चा करेंगे माँ बाप ये नेमत है। अगेन भाई जितनी आपके पास नेमत है वो दिखावे के लिए नहीं आप करते, आप अपने आप को गुर्बत साबित ना करें। ठीक है जी। जैसे मुझे हमें ताहा ने बहुत बेहतरीन बात बताई कि आप इसराफ आपकी जो इस्तात के मुताबिक है, और जितना अल्लाह सुब्हानहू ने आपको माल दिया है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। वो हो सकता है ताहा के नज़र में, ताहा के लिए कि इसमें इसराफ अलग हो, मेरी नज़र में। हम यहाँ पे जिस वजह से हमने ये वेडिंग का एक टॉपिक चुना है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी मिसाल होती है हमारी, और इस वजह से बहुत सी यूथ एक ऐसे चैलेंज में इन्वॉल्व है कि वो शादियाँ डिले कर देते हैं, और ऐसी वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमारे पास जो माल नहीं है, हम लोगों के सामने इतना खर्च नहीं कर सकेंगे, इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बरअक्स हमारी सोसाइटी में जो तालीमात दी जाती हैं वो क्या हैं पेरेंट्स की, और क्या यूथ जो इस बारे में जो है कंफ्यूज्ड है इसराफ के मामले में और स्पेंड थ्रिफ्ट के मामले में? मैं ख्याल है ताहा ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसराफ बंदा टू बंदा वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन, और ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए अगर कोई चीज़ इसराफ है तो शायद ताहा के लेना हो, और आपके लिए जो चीज़ है वो मेरे लेना हो। लेकिन इस बात को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि जिस वजह से हम इसराफ करते हैं, वो शादी में सबसे ज़्यादा हम करते हैं, उसके अंदर हमारे पास फिर उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत नेगेटिव हैं। बहुत ज़्यादा हमारी लेट शादियाँ होती हैं, फिर उसके बाद जो हमारी यूथ जिन चैलेंजेस से गुजरती है, तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कहते हैं कि बेटा अभी हमने तुम्हारी शादी करनी है, तो इतने लाखों का तुम्हारा फर्नीचर आएगा, इतने लाखों का शादी होगी, फिर शादी का खाना इतना खर्च होगा, फ़लाँ ख़ानदान वालों को बुलाना है, हज़ारों लोगों का तो वलीमा करना है। तो ये चीज़ वाक़ईतन इसराफ़ है कि आप जो बच्चे की, लड़के की इस्तात नहीं है, आप उस पर वो बोझ डाल रहे हैं। इसका क्या एग्जांपल्स हैं हमारी सोसाइटी में इसराफ की? किस तरह की लोग एक्सट्रीम मेजर्स में चले जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए? जी बिल्कुल, ख़ानदान को खुश करने के लिए कि हम एक बड़े ख़ानदान से सिर्फ दिखावे के लिए वो क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं बच्चे की शादी करने के लिए, बेटी के लिए ख़ास तौर पे कि बेटी की शादी करनी है और बड़े घर में शादी हो रही है, तो हमने जो है वो लोन लेना है, चाहे हम कौन सी गाड़ी में मतलब हमारा खाना पीना क्या है, हमारे पास कौन सी गाड़ी है, मतलब अपना कुछ ख्याल नहीं है। लेकिन क्योंकि बच्चे की एक रात की शादी के लिए वो लाखों रुपए लोन लेके, और जिसको वो नस्लों तक उनके ऊपर रहती है, वो लगा देते हैं। ये चीज़ हमारे पास जैसे हमने एड्रेस करने का बेसिक मकसद ये है कि एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शादी की एक अहमियत बयान की है, और ऑफ कोर्स हमारे रिलीजन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया भी है कि जिस शादी में कम खर्चा होगा उसमें ज़्यादा बरकत होगी। तो अब वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, लेकिन ये कि एक ऐसा खुशी का मौका है जिसके बाद ज़िंदगी शुरू होती है। लोग सारी जो खर्चे हैं बनस्बत इसके कि वो बाद की ज़िंदगी के लिए, खुशी के लिए रखें, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जो सिर्फ खाना आके खा के चले जाते हैं। हम यहाँ पे इस वजह को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि इसकी वजह से बड़े कॉन्सिक्वेंस होते हैं।
और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं, लोग जहेज़ वगैरह के इश्यूज़ रखते हैं और ये बड़ी मुश्किल हो गई है। और सोसाइटी में लोगों की शादियां नहीं हो रही सिर्फ इस इशू की वजह से कि ख़र्चा नहीं है। एंड मैंने खुद अपने ऐसे दोस्तों से सुना है कि जब उनसे पूछा जाए कि आप अभी शादी क्यों नहीं हो रही, तो बोलते हैं पैसा नहीं है इतना। असल में इसमें मैंने रिसेंटली किसी का एक बड़ा अच्छा जुमला सुना कि मर्दों की ख़ास तौर पे आधी ज़िंदगी अपनी शादी करने के लिए गुजर जाती है पैसे जमा करते हुए, और आधी ज़िंदगी अपने बच्चों की शादियां करने के लिए पैसे जमा करते हुए गुजर जाती है। तो होता यही है कि जैसे इन्होंने कहा कि अब उसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि इंसान के पास ज़िंदगी कोई गोल नहीं रहता। शादी से पहले अपनी शादी और अपनी शादी के बाद बच्चों की शादी, और बच्चों की शादियाँ हो जाए तो फिर वो रिटायर हो जाता है, जी अब तो मेरा काम हो गया, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। हालांकि दीन हमारे इसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। दीन कहता है कि भाई आपने दीन यानी शादी एक इबादत है और हमने इस इबादत को इतना मुश्किल बना दिया। असल में जो एक और बात मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा वो ये है कि सोसाइटी एज अ होल हमने अपनी वांट्स और विशेस को नीड्स बना लिया। यानी अपनी हाजात को, ये चले हाजत भी एक थोड़ी अच्छी टर्म है, इसको हम दीनी टर्म में कहते हैं तहसीनियात, चाहतें, सहूलियात, इसको हमने नीड बना लिया। तो जब हम वांट्स को और विशेस को नीड्स बना लेते हैं ना, तो फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, हमारा तहाब कितना, जैसे आपने किया, कितना खूबसूरत दीन है। और ये हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम किसी मुसलमान घराने में पैदा हुए, और कितनी आसानी रखी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। जी जी। हम खुद मुश्किल बनाते हैं इस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्टेंटेशन, रियाकारी, दिखावा, और ख़ुद हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल बने। और कितना प्रेशर होता है, कितनी मुश्किल होती है, उसको कितनी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। आप अपनी जो ज़िंदगी है, और जैसे सुनो की मिसाल भी उन्होंने बोला कि हमने सेव किया अपनी शादी के लिए, और आगे हमने या तो अपनी कहीं बाहर की ट्रिप के लिए बचा लिया, या आगे हमने कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए कर लिया, कि हमारे इतनी मुश्किल प्रोसेस बना दिया है कि मेहंदी 1, मेहंदी 2, मेहंदी, मतलब क्या क्या सीरीज होती है, फिर उसके लिए पूरी इसकी बैक एंड पे पूरा वो हो रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी खुशी है, आप खुशी मनाया, और खुशी में इंसान के लिए ऊंच नीच होती है। हम कोई रोबोटिक ज़िंदगी गुजारने की नहीं कह रहे, पर आपके पास एहसासात हों दूसरे के लिए कि कुछ गरीब आवाम भी है, कुछ दूसरों की बेटियां भी हैं, दूसरों के जो है बेटे भी हैं। हम इनसेंसिटिव हो गए, एंड आई एम सॉरी टू से, बट हम एक इनसेंसिटिविटी का इजहार करते हैं दैट इट्स ऑल अबाउट मी, एंड लोगों को मैं कितना रॉयल दिखूं, मैं कितना एक्स्ट्रावेगेंट दिखूं, कितना बेहतरीन दिखूं, और फिर लोगों की क्या एहसासात हों, लोग बस कहेंगे वाह क्या शादी थी, और उसके बाद वो दूसरी शादी में खाना खा के चले जाए। और सीरियसली लोगों को याद भी नहीं रहता कि कितने खर्च किए थे या कौन सी। भाई हर रोज़ शादियां होती हैं, हर रोज़ कौन याद रखेगा कि भाई फ़लाँ बंदे की इतनी शादी हुई थी, साहब आपकी शादी क्या थी। मैंने तो कभी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सुना कि वो डिस्कस करते हो हमारी शादी में ये हुआ था। जब असल में इसहाक माशाल्लाह अच्छे आदमी हैं, इसलिए आप इतना नहीं बोलते लेकिन हमारी सोसाइटी में माने ना माने, और यानी बरादरी जब इन्वॉल्व हो जाती है, बरादरी सिस्टम जब होते हैं, तो वहाँ पे यकीनन किसी न किसी ख़ानदान में वो आंटी शबाना मौजूद होती हैं जो कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ बातें करके जाती हैं और ख़ानदान में फैलाती हैं, और उसी से सेंसिटिव होके फिर माँ बाप जो हैं या फैमिली वाले जो इस तरह के बोला ये जाता है कि भाई शादी है, किसी का जनाजा थोड़ी है, ये अल्फाज दिया भाई कम जनाजा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोच कि मतलब अगर सादगी है तो ऐसा लगता है किसी की मौत हो गई है, और खुशी के लिए हमें जो है धूम धमाका और पटाखे और पता नहीं क्या क्या। कभी तो मैं घर में होता हूँ रात के 2 बजे कभी कभार पटाखों की आवाज़ आती है, हमने बोला शायद कोई नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, शायद कोई बिल्डिंग की ओपनिंग हुई, पता चला किसी की शादी होती है। प्लीज स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द यूथ डायलॉग। और जैसे कि आपको पता है, आज का हमारा डिस्कशन है शादी की तकरीबात में जो फजूल खर्ची होती है, लोग अपनी इज़्ज़त के लिए किस तरह से एक दिखावा करते हैं। और जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले ताहा पाशा ने जिक्र किया कि इंसान जिस तरह से इसराफ़ करता है सिर्फ लोगों की प्रेशर में आके, और जिस तरह से इसहाक ने हमें ये वाज़े किया कि लोग किस तरह के चैलेंजेस में इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा दीन इस्लाम हमें इबादत के मामले में भी फजूल खर्ची से मना करता है। और जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है जिसमें उन्होंने सहाबा को ये तालीम दी कि आप अगर वज़ू भी कर रहे हैं तो उसमें पानी को फजूल खर्च ना करें, चाहे आप किसी बहती हुई नहर के सामने हो। और ये हमारी तालीमात हैं कि हमें किस तरह से एक फ़जूल खर्ची से बचना चाहिए। इबादत के मामले में, इबादत के मामले में भी हमें किस तरह का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। ये फजूल खर्ची जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती है, ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इस तकल्लुफ़ की वजह से कि हम अगर बोलेंगे तो कभी हमारे लिए ये चीज़ का इशू बन जाएगा या लोग की बातें सुनने को मिलेंगी। और जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ये एतराज़ करते हैं, और जब ख़ुद की शादी का वक्त आता है तो हम किस तरह से अपनी शादी में ही इस तरह की बिहेवियर शो करते हैं जिस पे हम दूसरों को पहले क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। खाने के मामले, जिस तरह से खाना ज़ाया होता है, असल में ज़ाहिर है जब इसराफ़ हो रहा है तो फिर हर तरीके पे इसराफ़ होता है। जहाँ एक दो डिश से काम चल सकता है वहाँ पे 5-5, 6-6 डिशेस कराई जाती हैं। और ज़ाहिर है भले वो 200 बंदे की दावत हो, 1000 बंदे की दावत हो, डिशेस में भी इसराफ़ होता है, खाना भी ज़्यादा बनाया जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब खाना जब सिमटता है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो अपनी शादी पे सिर्फ खाने पे 5 से 6 लाख रुपए एक पे ख़र्च कर रहा है, और उसी का वेटर जब वो खाना फेंक रहा होता है या वो फेंका हुआ ज़ाया हुआ खाने को समेट रहा होता है, तो फिर उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि जिसकी महीने की तनख्वाह कोई 10-12-15 हज़ार रुपये है, और उसकी बेटी की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि उसके पास 30-40 हज़ार रुपये हो जाएं तो उसकी बेटी की शादी हो जाए। तो खाने पे भी यकीनन इतना ही इसराफ़ होता है। और ना सिर्फ खाने पे, यहाँ पे आप स्टेज का मामला देख लीजिए तो स्टेज पे ठीक ठाक तरीके का इसराफ़ है। फिर आप दूल्हा दुल्हन की ड्रेसेस को देख लीजिए, उस पे बहुत ज़्यादा इसराफ़ होता है। अच्छा सॉरी, मैं आपको यहाँ पे एक बात पे करूँ, मेरे दिमाग में बात आई कि मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं है। ठीक है, फॉर लेडीज़ इट्स अ टोटली डिफरेंट केस, और बहुत ऑब्वियस होता है। मर्द होते हुए, एक आदमी होते हुए, एक आदमी दुकान पे जाता है और एक नॉर्मल सूट ख़रीदता है जो एक सिंपल सा एक सूट होता है या बहुत अच्छा किस्म का होगा, उसकी एक रीज़नेबल प्राइस समझ में आती है, और वही बात जाके कहता है मुझे शादी के लिए चाहिए, उसकी प्राइस कहीं और पहुंच जाती है। मतलब इट डजंट वेरी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ मैन। विमेन जो होते हैं उनके केस में जो है शादी का एक ड्रेस अलग होता है, ज़ाहिर सी बात उसके बाद वो पहन नहीं सकते, आपको कोई बाजार में कोई शादी का जोड़ा पहनते हुए नज़र नहीं आएगा। बट ये जो लड़कों का है, मुझे इतना फ़र्क समझ में नहीं आया कि अगर शादी का है तो उसकी प्राइस ही टोटली बदल जाती है। इट्स लाइक ना कि लोग पता है कि अगर शादी हो रही है तो जितना लूटना है उनको लूटें। असल में वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में बैठ गया है कि आपने ज़िंदगी में एक ही शादी करनी है, और इसके बाद आपकी डिवोर्स भी हो जाए, वाइफ स्पाउस आपकी डेथ हो जाए तो उसके बाद आपकी शादी बिल्कुल नहीं होनी है। हाँ। तो ज़ाहिर है जब ये हो जाती है तो फिर ये होता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो ज़िंदगी में एक एम है वो है शादी। हाँ। और उसमें ज़ाहिर है मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट है, मेरी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी उसके बाद। तो यार ख़र्च करो जितना कर सकते हो, ज़िंदगी में एक ही मौका तो आ रहा है, करो। जब आप ये करते हैं तो सामने वाले को भी पता है कि आपने खर्च करना है, और आप भले आपके पास ना भी हो, आपने कर्ज़े ले लेके खर्च करना है। मैं ऐसे अपने दुकान के या शॉप के बिज़नेस के एम्प्लॉइज़ को जानता हूँ जिन्होंने लिटरली, इसहाक ने जो कहा, कर्ज़े ले लेके शादी की है, और इससे 50,000 रुपये कर्ज़ा, इससे 5 लाख रुपए कर्ज़ा, यानी सैलरी सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये है, और वन मंगनी भी हो रही है, वलीमा भी हो रहा है, फिर रुखसती की दावत भी है, ना जाने क्या, और 10-15 लाख, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ना। ये तो वेडिंग यानी वेडिंग की बात कर रहे हैं हम, जो वेडिंग फीस्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं, वलीमे की बात कर रहे हैं, उस पे कर्जे ले लेके खर्च कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इशू को हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, जो कि बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि एक आदमी कर्ज़ा लेता है और अपनी इज़्ज़त रखने के लिए, ख़ानदान में अच्छी तरीके से शादी करने के लिए वो कर्ज़ा लेता है। अब उसकी शादी के होने के बाद उस कर्ज़े को चुकाने के लिए वो कुछ मेहनत में लगता है। इससे एक चीज़ बहुत
बारीक चीज़ निकलती है जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में। बिल्कुल। अब वो आदमी है, उस बीवी को के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर देता है, उनके प्यार में इस चीज़ के ऊपर अफेक्ट आता है कि मैं तुम्हारी वजह से इस झंझट में फंस गया हूँ, सिर्फ एक शादी के चक्कर में, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। बट एक तनाज़ा बनने का ज़रिया बनता है कि तुम्हारे लिए मैं इतनी झंझटें उठा रहा हूँ, हमारी बोझ में आ गया हूँ और तुमने मेरा सुकून ख़राब किया वगैरह वगैरह। ये मियाँ बीवी के लिए खुशी वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बनता है। हम इन्वेस्ट करते हैं एक रात के लिए, हम शादी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ना कि शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। हम शादी पे इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं बचता। इन इसको इंग्लिश में अगर आप इंटरप्रेट कर लें तो हम वेडिंग पे बहुत खर्च करते हैं, लेकिन मैरिज पे हम खर्च नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बच्चों की तरबियत का कोई ख्याल नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमें आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। हम उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि आप कुछ सीखें ताकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहे, आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकें, उस पर किसी का फोकस नहीं होता। इन्वेस्टमेंट तो होती है ऐसा, क्योंकि फेसबुक पे जो इतने लाइक्स मिलते हैं तो फेसबुक पे जितने लाइक्स मिलते हैं तो दिल को ठंडक तो पहुंचती है, क्योंकि जितना इतनी मेहनत की होती है, जितने अपने फॉलोअर्स को सेटिस्फाई करना होता है कि भाई कम से कम मैंने अगर 1.5 करोड़ खर्च किया है तो कम से कम उसके हिसाब से मुझे कम 50-60 हज़ार लाइक्स तो बनने चाहिए। बिल्कुल। असल में वजी भाई आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि शादी के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़राबी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ होती है जिसको हम जब पढ़ते हैं तो एक चीज़ होती है कोरिलेशन और एक होती है कॉजेशन। इस बात को मैं उसके बाद वाज़े करूँगा। एक रिसर्च हुई थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये आर्टिकल छपा था। हम दीन इस्लाम जो बात कहता है, 14 साल पहले जो बात कही, जो दीन ने में तालीम दी, उसकी तो इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये एक कोरिलेशन शो किया था कि जिस शादी पे जितना ज़्यादा खर्च होता है उतना ज़्यादा उन शादी के डाइवोर्स रेट्स हाई होते हैं। तो उसकी वजह यही है। क्या वजह है कि आप जब शादी कर रहे हैं तो आपका मेन एम रिलेशनशिप कायम करना नहीं है, बल्कि उसमें मटेरियलिज्म है कि पैसा क्या है, कौन से ब्रांड का मर्द ने सूट पहना हुआ है, किस तरह की टाई है, क्या जूता है, लड़की का ड्रेस कहाँ से है, मेकअप कहाँ से है। लिटरली कराची की इस वक्त आवाम जो है एक रात के लिए 2 से 3 घंटे के लिए 60-70 हज़ार रुपये एक लड़की का मेकअप करने को तैयार है। यही आपके कराची में। दिस इज़ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज जैसे कि आपको रिसेंटली कुछ अरसे पहले एक न्यूज़ भी सुनने को मिला होगा और टीवी पे इसका चला भी था कि कुछ लड़कियों ने सिर्फ इस बात पे ख़ुदकुशी कर ली बिकॉज उनके माँ बाप के पास माल नहीं था उनके जहेज़ के लिए जो दूसरे लोग डिमांड कर रहे थे। ये बहुत एक सैड बात सुनने में लोग बहुत अफसोस की बात करके ख़त्म कर जाते हैं, लेकिन वो ये बात रियलाइज़ नहीं करते कि कुछ लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। ऐसी सिचुएशन भी होती है कि फुल धूमधाम से शादियाँ हो रही होती हैं और घर में काम करने वाली लड़की होती है जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया नहीं होता, छोटी सी उम्र में उसको भेजा होता है काम करने के लिए। हम बिल्कुल इनसेंसिटिव सोसाइटी हो गए। वजी भाई, इसमें हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि भाई ये चीज़ ठीक है, आप खर्च कर रहे हैं, आपकी खुशी है, लेकिन खुशी किसके लिए कर रहे हैं आप? ठीक है, आप मतलब फॉर एग्जांपल आप बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं और उनकी लेट शादी होती है, तो उधर तो आप खुशी एक्चुअली नहीं देख रहे हैं, आप तो असल में अपनी खुशी देख रहे हैं रादर देन बच्चों की। बच्चे मैं जानता हूँ ऐसे यूथ को कि वो कहते हैं हमारी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा हमारी खुशी है और हमें करने दो, और उसकी वजह से वो बच्चों की शादियाँ लेट कर देते हैं। माँ बाप की खुशी या औलाद की खुशी या सब की खुशी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम जवाब देंगे इसका एक ब्रेक के बाद। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द यूथ डायलॉग। और आज का टॉपिक है वेडिंग एक्सपेंडिचर। इसी मसले की वजह से कितनी गलत कामों पड़ रही है। उन्होंने बोला है कि मैं इतना ख़र्चा करूं रादर देन इतने मुश्किलात से गुजरूं, उसके बाद भी टेंशन उठाऊं, उसके कर्ज़े उठा लूं, और ये सब अवेलेबल हो जाएगा मुझे सिर्फ एक सिनेमा की टिकट से। राइट, हाउ ट्रू, डू यू गाइस एग्री? मुझे याद आ रहा है कि शेख सलमान लुगदा स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि जब आप
हलाल डोर क्लोज़ कर देते हैं, जब आप शरीयत का एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं जो हलाल है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, तो लोग उस दरवाजे को तोड़ के गुजरते हैं। और ये बात हमें हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि हमें एक तरीका दिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक सिरात पे चला है जिसको सिरात मुस्तकीम कहा है, जो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सीधा रास्ता हमें कहा है। और हम किसके रास्ते पे चल रहे हैं? बिकॉज हम अगर एग्जांपल्स देखें उनकी जो अल्लाह को मानने का दावा नहीं करते, अल्लाह के रसूल को मानने का दावा नहीं करते, जिस तरह से हम अपने लिए हम खुद करते हैं, कि उनके पास ये जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है शादी का, वो कितना एक बोझ बन गया। वो प्रेफर करते हैं कि हम आपस में बग़ैर इस अग्रीमेंट के रहें, बग़ैर इस शादी के रहें, हम वो चीज़ एक्वायर कर लेंगे बनिस्बत इसके कि हम शादी करके ये सारे इश्यूज़ उठाएं। और हमारे पास वही चीज़ को मुश्किल बनाया जा रहा है कि लोग नफ़रत करते हैं उस चीज़ से कि आप इतनी डिफ़िकल्टी क्यों कह रहे हैं। इट्स अबाउट आप और मेरी मोहब्बत होनी चाहिए, हम दोनों साथ रहना चाहिए, आप अग्री मैं अग्री, आपको क्या इशू होना चाहिए। और हमारी यूथ आजकल इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं कर रहे कि वो हलाल होना चाहिए या वो हराम होना चाहिए, वो अल्लाह ताला को राज़ी है या नहीं है। आप में राज़ी, I should not care about what religion says and I should not care about what my parents say. मुझे मेरी खुशी मिलनी चाहिए and this is what the reaction which has developed. True. जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल आप सही की बात कह रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आसान बनाने की कोशिश की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की शादी की है और सहाबा को बिल्कुल मतलब कभी एक सहाबी का वाक़या है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जब वो मदीना आए और हिजरत करके, तो उनके पास कुछ भी नहीं था और उनके जो भाई थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भाई बनाया था दीन का, तो उन्होंने उनको ऑफ़र की कि मैं अपनी वाइफ़ आपको दे देता हूँ, दो वाइफ़ हैं तो मैं एक आपको दे देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मार्केट का रास्ता बता दो, मैं मार्केट जाके ख़ुद कमा लूँगा। फिर वो कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी शादी की। शादी करने के बाद वो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों पे कोई दाग देखा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह मैंने शादी कर ली है। और तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन अवलिम वलौ बिशात में कि शादी वो वलीमा करो चाहे एक बकरी से ही करो, बहुत ईजी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस वजह से इस शादी को इतना मुश्किल बना दिया है, नफरत कर लेते हैं लोग। और एक वक्त किसी का बनता नहीं, वो उन्होंने बच्चों की छुट्टी पे आना है कनाडा से, उन्होंने फना से आना है, फना ने आना है, इन्होंने नहीं आना, इन्होंने नहीं आना। और आप एक काम करें, इन सबको बुला लें, दूल्हा दुल्हन कहीं और चले जाते हैं, उनकी शादी होना ज़रूरी नहीं। बरकत डालने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं आ सकती सिवाय इसके कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करें। और अगर आपकी ऐसी ताल्लुक जो शुरू होने वाला है, ज़िंदगी शुरू होने वाली है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाल कहा है और हलाल ज़राए के ज़रिए अपनाने पर एक इबादत का दर्जा दिया, और आप उसको ऐसे ज़रिए से करें और इस तरीके से करें जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का ज़रिया बने, तो उसमें बरकत कैसे आएगी? सही बात है। ये बहुत ज़रूरी समझने की बात है। असल में ये न सिर्फ शादी पे बल्कि उसके अलावा मंगनी पे, मायों पे, फिर जी दो मायों हैं, फिर मंगनी से पहले मीठा मुंह भी होता है, फिर घर की अपनी एक मंगनी की दावत है, और उसमें फिर गिफ्ट्स का तबादला, ये लेन देन, वो लेना, ये देना, इतने गए हैं इतने वापस आएंगे, वो मतलब एक फ़िक्स क्राइटेरियाज़ हैं कि जी इतने ही जाते हैं और इतने डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और न सिर्फ ये कहेंगे जी ये तो दुल्हन के लिए जा रहा है, तो समझ आता है कि हमें दुल्हन के लिए जा रहा है। हालांकि वो दुल्हन के लिए तो अगर कोई 100 चीज़ें जा रही हैं तो उसमें दुल्हन के लिए तो 15-20 चीज़ें होंगी बस, लेकिन बाकी चीज़ें पूरे ख़ानदान के लिए होती हैं, फुप्पी के लिए, भाई के लिए, चाचा के लिए, यानी नानी के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए तोहफे जा रहे होते हैं कि हर चीज़ देने वाली भी नहीं होती। और आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे क्या होता है कि वो कोई मेहंदी माइयों का कोई रस्म होती है, तो वो एक पूरी ख़ानदान का एक पूरा टोला होता है, वो सामान ट्रे में लेके आता है, वो रख के जाता है, और रखने के बाद जब शादी होती है वापस लेके चला जाता है। दिस इज व्हाट I've seen in my family as well, कि मतलब and I've never been able to understand why did you bring it in the first place? कंपटीशन भी होता है कि लड़की वालों की तरफ से यह है तो हम डबल देंगे, और फिर वहाँ से डबल आते हैं, मतलब इसी कंपटीशन में लगे रहते हैं कि कौन ज़्यादा देता है। और जैसे हमने शुरू में बात की थी इसराफ की, कि इसमें असल एस्पेक्ट दिखावे का होता है। तो आप ये देखें कि भाई अगर आपने देना है, भले ख़ानदान के सब लोगों को भी देना है, आप पैक करें, गाड़ी में ला दें और भेज दें उनको, वो देखेंगे जो करना है, और जिसको बांटना होगा वो ले लेंगे। होता क्या है, जब भेजना होता है तो पहले एक बड़े से कमरे में आप रखते हैं सामान, उसको बेहतरीन पैकिंग में पैक करते हैं,
फिर एक प्रॉपर दावत की जाती है कि पूरे ख़ानदान वालों को बुलाया जाता है कि आइए जी हम सामान भेज रहे हैं, आइए देखिए। फिर वो जाता है लड़के वालों के घर पे, वहाँ वो पूरा कमरा फैला के सेट करके रखते हैं और जो उन्होंने वापस भेजना है उसको भी सेट कर रखते हैं और फिर वो दावत करते हैं कि जी आइए अब आप देखिए क्या आया है और हम क्या भेजेंगे। मैं इसमें ये कहता कि इन्हीं एक्सपेंडिचर्स की वजह से, इन्हीं खर्चे अखराजात की वजह से लड़के लड़कियों की शादियाँ ही पता नहीं 30-30 35-35 साल गुजर जाते हैं, शादियाँ ही नहीं होती। एक वाक़या है, मेरे उस्ताद हैं, उनके पास एक लड़का आया, उनका एक स्टूडेंट, तो उनको आके कहने लगा कि जी मेरी मंगनी हो गई है। मैं कि अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और मतलब शादी कब है? मैं कि वो 2.5 साल बाद है। मैं कि अच्छा क्यों भाई शादी 2.5 साल बाद क्यों है? मैं कि असल में पैसे नहीं है। मैं कि अच्छा मंगनी, फिर मंगनी पे तुमने क्या ख़र्चा किया? मैं कि कुछ नहीं, बस 5 लाख रुपए खर्च किए मंगनी पे। तो वो ये देख के एकदम परेशान होगा उसको कि यार मतलब 2.5 साल आप डिले इसलिए कर रहे हो कि पैसे नहीं है, और वो जो पैसे थे आपके पास वो आपने ऐसे ही उसमें खर्च कर दिए। तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकला कि यार एक कच्ची पर्ची के लिए तुमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। और ऐसा एक केस ऐसा भी है, और ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन एट दिस इट्स फनी एंड सैड एट द सेम टाइम कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिलेटिव गॉट मैरिड और सब हो गया, हनीमून पे गए, घूम फिर के आए और वापस आए, तो उसकी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला माशाल्लाह कैसा रही, तो ही डिडंट गो टू द वलीमा, तो इस लाइक कहना कि हाउ वाज द वलीमा एंड ही वाज लाइक नाइस, तो निकाह किससे पढ़वाया, समथिंग इज कॉन्वर्सेशनली, निकाह तो किया ही नहीं। मतलब द मोस्ट आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, मैं मना अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो तो यार निकाह तो किया ही नहीं, निकाह की रस्म ही भूल गए। मतलब आपकी नज़र में अहमियत क्या चीज़ हो गई है, और उस वक्त आप निकाह जब हो रहा होता है तो लोगों की जो उस 5-10 मिनट के लिए जो फीलिंग होती है ना, वो ऐसा लगता है अंदर से मर रहे हैं लोग। सही बात है कि बस वो मौलवी साहब हटें, फ्लोर ओपन हो और यंगस्टर सारे हो जाता है, ठीक है थोड़ी देर के लिए दुआ के लिए पोजीशन में आ जाते हैं। मतलब हमारे लिए जो चीज़ बरकत लाने का ज़रिया है और जो चीज़ अहम है वो बिल्कुल हमने मिनिमाइज़ कर दी है, और यही चीज़ एक हमारे यंगस्टर्स के सामने एक बिल्कुल एक आर्टिफिशियल सा एक इमेज आ रहा है कि दिस इज़ व्हाट मैरिज इज़ अबाउट। और जो लोग, और मेरा अब सवाल ये है, इस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं, उनके साथ क्या होता है कि नहीं मैं अपनी शादी में इस तरह की चीज़ नहीं करूँगा, तो लोग समझते हैं शायद इसमें कोई मसला है, ये शायद जहनी तौर पर सही नहीं है, ये कुछ माल नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है कि मैं कुछ खर्च नहीं करूँ, हाँ तो इस तरह कोई ये मसला हो जाएगा, मेरी बेटी कहीं गलत जगह फंस जाएगी, और कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। और फिर माँ बाप आते हैं और कहते हैं हमारी इज्जत की फिक्र नहीं है तुम्हें, हमारी इज्जत की असल में दिखावा जब हो जाता है ना, तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। मैं आपको अपना पर्सनल वाक़या बताऊँ, मेरी जब शादी हुई, मैं वाइफ के साथ घूमने गया, तो टैक्सी में ज़रा हम जा रहे थे, हमने रेंटा कार की थी, तो रेंटा कार वाले कह रहे थे कि मेरे साथ ना एक दफ़ा एक कपल बैठे, तो उनसे वो पीसी जो बुरबन है वहाँ जाके स्टे किया उन्होंने, तो उनसे बात हुई कि जी आप कितने दिन का स्टे है आपका? मैं कि जी बस 1 दिन रहेंगे हम। मैं कि अच्छा 1 दिन, 1 नाइट का ख़र्चा क्या है? कि 30,000 रुपये पड़ी है हमें 1 नाइट। मैं कि 1 नाइट के लिए हमने 30,000 रुपये खर्च किए? नहीं कि हाँ बाकी दिन तो हम लोकल छोटे होटलों में रहे थे, ये हम इसलिए था कि हम अपने शहर जाएंगे तो लोगों को बताएंगे तो ना हम कहाँ रहे। अब तो तस्वीर भी होगी ना। सो दिस इज़ इवेंचुअली द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज़ के बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हान तआला ने आसान की है, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक चीज़ को रखा है, हम उसको मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में ऐसी बुराइयां आम हो रही हैं जिसकी वजह से आज ख़ुद लोग परेशान हैं, लेकिन इसका हल ढूंढने के लिए तैयार नहीं और ख़ुद हल बनने के लिए तैयार नहीं। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द यूथ डायलॉग। प्रॉब्लम्स तो बहुत डिस्कस कर ली हमने, मसाइल तो बहुत जिक्र कर लिए,
लोगों को भी नाराज़ कर दिया होगा। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, क्या किया जाए इसके बारे में, क्या किया जा सकता है और हमारे दीन ने इस बारे में क्या सोल्यूशन दिए? असल में दीन के एतबार से हम देखें सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ का सोल्यूशन हमारे दीन में है। हम जब कहते हैं इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट मानने के लिए या एक इम्प्रेशन बनाने के लिए नहीं कहते, लेकिन वाक़अतन इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, उसकी ज़रूरियात अल्लाह ने रखी हैं, उसकी हाजियात, उसकी ज़रूरियात अल्लाह ने रखी हैं, नेसेसिटीज़ अल्लाह ने रखी हैं, तो उसके सोल्यूशन भी अल्लाह ने ही प्रोवाइड किए हैं और हर तरह का सोल्यूशन अल्लाह ने प्रोवाइड किया। और जो चीज़, ये बात जहन में रखें कि जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है किसी भी तरह से, उसके लिए हमें मना कर दिया है। वो अब भले हमें समझ आए या ना आए, ये एक डिफरेंट आर्गूमेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दीन ने हमारे लिए शादी का क्या हुक्म है। तो शादी कुछ उलमा इसको जिसके पास इस्तिताअत हो उस पर वाजिब कहते हैं कि ये उस पर करना वाजिब है कि जो अफोर्ड कर सकता है। और उस पर वो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर शबाब, यूथ को बल्कि कहा एड्रेस करते हुए कि ए नौजवानों की जमात, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, कि तुम में से कोई शख्स भी बाअ की इस्तिताअत रखे। अब बाअ यानी बाआ क्या है? तो कुछ उलमा कहते हैं कि बाआ है कि आप रोटी कपड़ा मकान दे दें, कि छत के नीचे रखें, खाना पीना, जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है। कुछ कहते हैं ये भी बेसिक नेसेसिटीज़ में नहीं आता, अगर ये भी ना हो आपके पास तब भी शादी आप पे वाजिब हो जाती है, अगर आपको फितने पे पड़ने का खदशा हो, हराम काम में पड़ने का खदशा हो। वो कहते हैं ये बा से मुराद सिर्फ आपकी एक शादी करने की फ़िज़िकल इस्तिताअत है कि आप शादी करने के काबिल हैं, एक ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हैं। तो वो कहते हैं कि जी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, तुम में से कोई शख्स बाअ की इस्तिताअत रखे, फलियतज़व्वज, हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, तो उसको चाहिए कि शादी करे। यानी इतना, यानी उसको पहले बाअ से कनेक्ट किया और फिर कहा कि शादी करो, और फिर ये कहा जो इस्तिताअत ना रख सके फ़मन लम यस्तति फ़अलैहि सौम, कि जो इस्तिताअत ना रख सके वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े जो है इंसान की एक जो फिज़िकल नीड होती है उसको कम करती है। और यही का उसकी नज़रों को नीचे करने वाला है, व अहसनु लिल फ़रज, और उसकी शर्मगाह के लिए बेहतरीन मामला है। तो ये एक शरीयत ने उसूल बनाया है कि जी आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फ़ौरन से शादी करें। अफोर्डेबिलिटी को ज़रा वजाहत करिए कि व्हाट दैट अफोर्डेबिलिटी इज़, बिकॉज यहाँ पे लोग अफोर्डेबिलिटी को बहुत डिफरेंट अंदाज से लेते हैं। क्या है, क्या उसके पास कितनी की जॉब होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि सो एंड सो शख्स से हमारी बेटी की शादी हो रही है, उसकी सैलरी कितनी रेंज होनी चाहिए, हाउ मच दैट अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि ये बात को वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। असल में हम जब देखते हैं कि हमारा माशरा में काफ़ी तरह के लोग हैं, काफ़ी माइंडसेट्स हैं, तो ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि कुछ के माइंडसेट्स में अफोर्डेबिलिटी का लेवल बहुत हाई है कि नहीं भाई ठीक है, इतने की सैलरी होगी तो शादी के काबिल है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले तो अफोर्डेबिलिटी को ये देखिए कि जी वो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, हमने वही कहा ना कि जब हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी वांट्स को और अपनी विशेस को नीड्स बना लेते हैं तब मसला आन के खड़ा हो जाता है। जब अपनी हाजात को, अपनी तहसीनियात को हम ज़रूरियात बना लेते हैं तब मसला आगे खड़ा हो जाता है। शादी एक ज़रूरत है, अगर उसके ऊपर कोई ज़रूरत आ रही है तो फिर आप रुक जाइए, यानी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते शादी करना या आप आगे पीछे नहीं हो सकते, तो फिर आप शादी से थोड़ा रुक जाएं, थोड़े अरसे बाद करें। लेकिन अगर आपको खदशा है कि आप फितने में पड़ जाएंगे तो आप फ़ौरन शादी करें। और ऐसी मिसालें हैं कि कुछ सहाबा ऐसे थे उनके पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत है, अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, कहा कि अल्लाह के नबी मैं आपको अपने लिए पेश करती हूँ। नहीं, उसने कहा कि आप मुझसे शादी कर लें। तो अल्लाह के नबी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अगर आप नहीं करते तो मैं करने को तैयार हूँ। मैं कि अच्छा ठीक है, तुम करने को तैयार हो, तुम्हारे पास है क्या देने को, यानी क्या चीज़ है देने को? तो नहीं जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कि जाओ देख के आओ। मैं कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर जब देख के आया तो उसने कहा मेरे पास ये जो मैं कपड़े पहनूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो फिर उसने कहा कि मैं लेकिन कुरान जानता हूँ, मैं कुरान सिखा सकता हूँ उसको। तो फिर अल्लाह के नबी ने उस औरत से पूछा कि क्या आप अग्री हैं इस पे? तो उसने कहा कि हाँ जी मैं अग्री हूँ। तो उस अग्रीमेंट पे फिर उनकी शादी, यानी एक कुरान के कुछ सूरतें सिखाने पे उनकी शादी हो गई थी। यानी उसके पास कुछ भी नहीं था ना। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने को है कि वो कमा सकता था, यानी इस काबिल था कि वो कमा सकता है। और शादी के बाद ये एक और क्राइटेरिया समझिए कि ज़ाहिर है आपकी कफ़ालत में, आपके अंडर एक अगर कोई इंडिविजुअल आया है
तो फिर नेचुरली रिस्क का वादा अल्लाह ने आप किया है, और एक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जाता है, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है और वो अल्लाह आपको मजीद देगा और बढ़ा देगा इंशाल्लाह। इसहाक, सॉल्यूशंस क्या सजेस्ट करते हैं आपके यूथ को, क्या करना चाहिए और पेरेंट्स को किस बात से साफ से ख्याल रखना चाहिए सोसाइटी में? जैसे कैसे कहा कह रहे थे कि हमें जब शादी के लिए हम बेसिक अफोर्डेबिलिटी ये होती है कि जब बंदा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, वो मैं समझता हूँ सबसे बेसिक अफोर्डेबिलिटी का क्राइटेरिया है। सोल्यूशन ये है कि माँ बाप को चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म सोचें कि अपने बच्चे के लिए वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी खुशी ज़्यादा आगे रख रहे हैं कि भाई हमें ख़ानदान में दिखाना है, हमें माशरे को दिखाना है कि हमने अपने बच्चे की शादी इतनी धूमधाम से की है। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ज़्यादातर उनको फोकस करना चाहिए कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप वही पैसे जो 20-25 लाख रुपए आप उसमें खर्च करें, आप बच्चे का बिज़नेस करा दें। आप बच्चे को तो जॉब पे लगाते हैं कि तुम बेटा, वो 50,000 की सैलरी पे है, आप कहते हैं ठीक है 50,000 की सैलरी तुम लो और 25 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। यानी अगर 50 को मल्टीप्लाई भी करें 50,000 को, तो कम से कम 5 साल तो उसके लग जाएंगे वो 25 लाख पूरे करने में। वो एक रात में आप उड़ा देते हैं। तो भाई 25 लाख रुपए उसको इन्वेस्ट करके दे दें, उसको कोई कुछ बिजनेस करा दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादा खुशी से गुजार सके। खड़ा करते हैं उसको। असल में एक्सपेंडिचर्स की जहाँ तक बात आई है तो हम ये देखें कि वेडिंग एक्सपेंडिचर्स में शादी में शरीयत ने रिक्वायर क्या किया हमसे। शादी का तमाम खर्चा अगर कोई है तो वो मर्द पे है, यानी और मर्द ने अपनी बीवी को एक हक महर देना है। उसके बाद ये एक निकाह के वक्त जो शर्त है वो ये है। दूसरा, औरत के वली की और औरत की रजामंदी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो राज़ी होंगे तो फिर शादी होगी। नंबर 2, नंबर 3 इजाब व कबूल होना चाहिए, यानी कहना भी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई। हक महर, इजाब व कबूल, यहाँ तक कि शादी इतनी आसान है कि खुतबा मसनूना, इसको मसनूना कहते हैं, सुन्नत है, ये भी ना पढ़े तो निकाह हो जाता है। और वलीमे पे भी कुछ उलमा का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ये वाजिब है या मुस्तहब है। यानी मुस्तहब से मतलब कि वलीमा भी वाजिब नहीं, अगर आप वलीमा भी ना करें तो शादी हो सकती है। यानी इतना आसान है कि आप एक प्रपोज़ल भिजवाएं किसी के थ्रू, उनके पेरेंट्स या उसके जो वली हैं वो अग्री हों, आप एक हक महर की रकम तय करें, आप यहाँ से किसी को भेजें, आप साथ बैठें, वो औरत से इजाज़त लें, औरत वाले इधर आएँ, मर्द से उसका हक महर की रकम पूछें, इजाब व कबूल, और निकाह हो गया, वो उनके लिए हलाल हैं। ये हमारा दीन कहता है। और हमारे यहाँ बिल्कुल इसके अगेंस्ट, बिल्कुल इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, और उसके फिर क्या नुकसानात हैं और वो हमारे सामने मौजूद हैं, आया हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास पैसा है, जिनके लिए वो इसराफ़ नहीं है इतना ज़्यादा खर्च करना, वो स्टैंड लें। अगर वो स्टैंड लेंगे, वो कम खर्चा करेंगे, तो बाकी जो पूरी पब्लिक देखती है, क्योंकि भाई फलां बंदे ने इतनी, आपको नहीं पता वो अफोर्ड कर सकता था इतने पैसे, आप नहीं कर सकते, प्लीज़ आप कम। लेकिन वो क्योंकि लोगों का एक जहन है कि जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं उनको देख के फॉलो करते हैं, तो जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को चाहिए कि वो कम खर्च करने की कोशिश करें, ताकि जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए आसान हो जाए। और सादगी की मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आज के माशरे में मौजूद हैं। कोई कहे कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये करना तो नामुमकिन है। ना मुश्किल थोड़ा सा कह सकते हैं ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मतलब मैं आपको बहुत सी सादगी मिसालें बता सकता हूँ। मेरे एक उस्ताद थे, उनसे पूछा भाई शादी आपकी किस तरह हुई थी, मैं कि यार 4 साइकिलों पे गए थे और 4 साइकिलों पे रुखसत करके अपनी बीवी को 4 साइकिलों पे वापस ले आए थे। इसी तरह आज ही मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, तो एक क्लास में था, वहाँ डिस्कशन छिड़ गई शादी भी खर्च पे। तो एक यानी अटक के रहने वाले कह रहे थे मैंने इस्लामाबाद में शादी की, तो कह रहे हैं 20,000 रुपये में मेरी शादी हो गई थी। और वलीमे में उनके सिर्फ करीबी घर वाले, मेरे करीबी घर वाले, और उसमें भी 12,000 रुपये वो थे, मैंने अपनी वाइफ को दिए थे कि आप इससे कुछ कपड़े ले लीजिएगा, कि आप इससे अपने जो आपने ज़रा शादी हो रही है कुछ नए कपड़े आप पहन लेंगी तो आप कपड़े खरीद लीजिएगा। मतलब इस तरह के लोग भी हैं सोसाइटी में जो कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर्स, वक्त बहुत कम होता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके साथ शेयर करनी होती हैं, और बहुत से ऐसी नज़रिए होते हैं जो आपके सामने रखने होते हैं। इस शो से आज हमने ये समझा कि हम पहल करने वाले बने, हम लोगों के लिए आसानी करने वाले बने। बेशक हम एक एक्सट्रीम मेजर ना लें, एकदम से किसी चीज़ की कमी ना करें, लेकिन एक पहल करने वाले बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर हमें इस्तात दी है तो हम उसको बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन इतना जितना उसको इजाज़त दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़, जिनकी शादी होने जा रही है
उनकी खुशियों का ख्याल रखें कि क्या उनकी खुशी ज़्यादा मैटर करती है और किस ज़रिए से मैटर करती है, या उनके लिए सिर्फ दिखावा है जो मैटर करता है। हम अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, ना कि मुश्किलात पैदा करें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसके लिए कही जा सकती हैं, हमें चाहिए कि इस पर गौर व फिक्र करें और इस बात का ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी के एहसासात को ठोस ना पहुँचे और ना किसी को तकलीफ़ पहुँचे। इस छोटे से मैसेज के साथ मैं वजीउद्दीन इसहाक बिन सादिक के साथ और ताहा पाशा के साथ खैरबात कहता हूँ। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।